हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांशु दुबे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यांत्रिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने उठा रहा हूं, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। मैं आपको बता चुका हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और उसका पोलर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसके ऊपर अपन डिस्कस कर चुके थे। मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इक्वल टू a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई, और उसका पोलर फॉर्म क्या होता है। पोलर फॉर्म मैंने आपको बताया था r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। ये मैं कैसे लेके आया था बेटा, इसको मैं पिछले के वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। अगर किसी बच्चे को ये चीज नहीं पता है तो प्लीज पहले के वीडियो वॉच कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ये चीज कहां से आई। ठीक है, अब बात को समझिए, मुझे क्या करना है, मेरे को ये a प्लस आई बी का फॉर्मेट दिया है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हूं 1 प्लस आई रूट 3, इसे मेरे को किसके फॉर्मेट में लेके ना, r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा के फॉर्मेट में। ठीक है, तो समझिए बात को। मैं यहाँ पर बाजू में आप बोलोगे क्या लिख के रखे हो सर, तो बाजू में बेटा ये आपके लिए है शॉर्ट ट्रिक। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन बनाऊंगा वैसे वैसे आपको ये चीज अप्लाई करना सिखा दूंगा। ठीक है, अभी इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन में करूंगा। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मेरे को इसे पोलर फॉर्म में लाना है, तो मैं पोलर फॉर्म पहले लिख लेता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है, r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। क्लियर है, और कंपेयर करूंगा अगर बेटा, तो यहां पे लिखता हूं आफ्टर कंपेयरिंग। क्या लिखूंगा, आफ्टर कंपेयरिंग, तो मेरे पास एक आंसर आएगा r cos थीटा इक्वल टू क्या नजर आ रहा है बेटा, r cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और r sin थीटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, r sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी √3। क्लियर हो रहा है ये चीज। अब अपन क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर करके एक बार ऐड कर दो, है ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ठीक है, तो स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आंसर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बच रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ रहा है 3 प्लस 1, मतलब r स्क्वायर की वैल्यू आ रही है बेटा 4। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 2। क्लियर है, r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। और बेटा देखो, आंसर प्लस माइनस 2 आता है, लेकिन आपको हमेशा कैसा लोगे, पॉजिटिव ही लोगे, नेगेटिव नहीं लेना है। क्योंकि r क्या होता था, मैंने आपको बताया है, r क्या होता था, याद कीजिए, मैंने ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया था, ये y एक्सिस थी, x एक्सिस, जिसे बाद में रियल एक्सिस और इसे इमेजिनरी एक्सिस बोल दिए थे। और यहाँ पर मैंने पॉइंट P लिया था, तो P से यहाँ ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है ये था बेटा r, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्लियर है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए r हमेशा कैसे लेना, पॉजिटिव। तो ये r स्क्वायर की वैल्यू भले यहाँ पे प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन अपन नेगेटिव 2 को हटा देंगे, सिर्फ पॉजिटिव 2 लेंगे सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, अब बात को समझिए, पहले इतना नोट कर लेंगे, जल्दी से आप लोग वीडियो पॉज करके वीडियो पॉज कीजिए और इतना नोट कर लीजिए, मैं रफ करने वाला हूं, याद रखिएगा r की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब बात को समझिए, मुझे यहाँ पे r का वैल्यू मिल चुका है इस इक्वेशन के लिए। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए, थीटा का वैल्यू चाहिए। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, बात को समझना। ठीक है, ये नीचे का पोर्शन रफ करूंगा बेटा, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, है ना। अब समझो, मैं यहाँ पर r का वैल्यू 2 पुट करता हूं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 cos थीटा इक्वल टू 1, ये बन जाएगा 2 sin थीटा इक्वल टू √3। तो बेटा यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ रही है आपकी 1/2, यहाँ से sin थीटा की वैल्यू आ रही है बेटा √3/2। आप देखिए, cos थीटा का आंसर पॉजिटिव 1/2 है, sin थीटा का आंसर पॉजिटिव √3/2 है। मतलब दोनों कैसे हैं, sin और cos पॉजिटिव हैं, और sin और cos पॉजिटिव कहां पर होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने आपको बताया था, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, याद आ रहे हैं। ठीक है, ऑल मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब कैसे होते हैं, पॉजिटिव। स्टूडेंट के एस से क्या लिए थे, साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव, साइन और कॉसेक। और टेक के टी से लिए थे अपन टेन, टेन का उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। और कॉफी के सी से लिए थे कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर देखिए, कॉस और साइन दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव, मतलब दोनों कहाँ लाई कर रहे होंगे, थीटा कहाँ लाई कर रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा बोथ लाई, बोथ आर पॉजिटिव। पहले लिखो, साइन थीटा एंड कॉस थीटा बोथ आर पॉजिटिव, है ना, बोथ आर पॉजिटिव, मीन्स थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलोगे, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा
लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर हो रहा है बात। और थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा, तो ट्रिक देखिए वहां पे ट्रिक क्या है, समझिए बात को। मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन थीटा कोस थीटा बोथ आर पॉजिटिव मींस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है। अब थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग डायरेक्ट थीटा पुट करते हैं। तो देखो डायरेक्ट थीटा पुट करते हैं तो मेरे को क्या करना है, आंसर क्या होगा मेरे को बताना है। आप पहले इतना वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं इसे मिटा के बता रहा हूँ कि आपका आंसर क्या होगा। आर की वैल्यू आप निकाल चुके हो ऑलरेडी 2। अब थीटा क्या होगा ध्यान से देखिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके, ठीक है। इतना तो आपको लिखना ही है। अब समझिए बात को, मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो बात को समझना पूरा है ना। चलो इसको भी रहने दो, इसको भी रहने दो, ये दोनों बस रहने दो, ठीक है। और यहां पर अपना इक्वेशन क्या था, आई आर साइन थीटा, है ना। तो मैं बोल रहा हूं बेटा देखो कॉस थीटा में 1/2 कब आता है, याद करो। कॉस थीटा में 1/2 कब आता है, कॉस 60 मतलब π/3 रेडियन। और साइन में भी √3/2 कब आता है, साइन में भी आता है sin 60 मतलब π/3 रेडियन। देखो बेटा बात को समझो, दोनों से आपको दिख रहा है कि थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, π/3। यही आपका आंसर होगा, π/3। एम्पलीट्यूड आपका 5/3 होगा। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहां पे जो एंगल आएगा कॉस के लिए, वही सेम एंगल आएगा साइन के लिए भी, ठीक है। ये दोनों एंगल हमेशा सेम होने चाहिए, चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में बात हो। जैसे अभी क्या हो रहा है, साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव है, मतलब थीटा कहां लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा की वैल्यू सेम ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये 60 आ रहा है तो ये 45 आएगा, ऐसा नहीं। अगर ये 60 है तो ये भी 60, ये 90 है तो ये भी 90, ये 45 है तो ये भी 45। दोनों एंगल कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर अपने को दिख रहा है cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, cos π/3। sin थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, sin π/3, क्योंकि sin π/3 √3/2 होता है, cos π/3 1/2 होता है। तो मेरा थीटा का वैल्यू कितना आ गया, π/3। इतना चीज समझ में आया। ये आप बाद में लिखेंगे, जो मैं मिटाया उसके बाद ये चीज लिखना। अब आंसर अपन लिखेंगे डायरेक्ट, मैं इसे रफ करूंगा, आप लोग नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। अब आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा डायरेक्ट अपन लिखेंगे पोलर फॉर्म। क्या लिखेंगे, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, z इक्वल टू आर का वैल्यू कितना आता है 2 cos π/3 प्लस i2 sin π/3। ये मेरा पोलर फॉर्म है। किसका पोलर फॉर्म है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का। z इक्वल टू 1 प्लस i√3 का पोलर फॉर्म क्या होगा, z इक्वल टू 2 cos π/3 प्लस i2 sin π/3। क्लियर हो रहा है। ये मेरा आंसर है बेटा, कंप्लीट आंसर, ठीक है। इससे आगे मुझे कुछ नहीं करना है। ये मेरा पोलर फॉर्म हो गया, ठीक है। r की वैल्यू 2 निकाले, थीटा की वैल्यू π/3। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसे नोट करो, मैं अगला क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, ठीक है। इसे रफ करूंगा, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। आप समझिए बात को, मैं यहां पर एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है। ये तो अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक क्वेश्चन बनाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक क्वेश्चन हो गया। अब अपन सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एक क्वेश्चन बनाएंगे। तो उसके लिए आप देखिए क्वेश्चन आपके पास है कितना, -16/1 प्लस i√3, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन आपके पास क्या है, z इक्वल टू -16/1 प्लस i√3, 1 प्लस i√3, ठीक है। अब देखो पहली बात तो इसे नॉर्मल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बात को समझिए। मैं यहां पर लिख सकता हूं -16/1 प्लस i√3 इंटू 1 माइनस i√3 अपॉन 1 माइनस i√3। तो आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, -16 ब्रैकेट ओवर आ जाएगा 1 माइनस i√3 अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस i√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, चेक कर लेंगे। इसका आंसर आ रहा है बेटा आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, आपसे डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। आई स्क्वायर हो जाएगा -1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3, तो -3 मतलब +3, 1 + 3 4 से 16 कटेगा 4। तो ऊपर अपने पास क्या आने वाला है बेटा, ऊपर आने वाला है -4 ब्रैकेट में 1 माइनस i√3। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपना हो जाएगा -4 + 4 i4√3। क्लियर हो रहा है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा z। क्लियर है। अब इसी को अपने को क्या लाना है, पोलर फॉर्म लाना है। इसका अपने को क्या लाना है, पोलर फॉर्म। आई होप आपको इतना चीज समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलिए बनाते हैं इसका पोलर फॉर्म, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आगे बनाते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होगा, बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये मैं हटा देता हूं क्योंकि इसको मैं चेंज कर चुका हूं नॉर्मल फॉर्मेट में, है ना। क्या आंसर आया है इसको ध्यान में रखिए। ये अपने पास क्या आ रहा है, ये अपने पास आ रहा है z इक्वल टू -4
प्लस आई 4√3 ये आया है, ठीक है। बात को समझिए, इसे पोलर फॉर्म में लाना है। पोलर फॉर्म क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, यही होता है पोलर फॉर्म। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, कंपेयरिंग के बाद आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या दिख रही है, आर कॉस थीटा का वैल्यू दिख रहा है आपको -4, है ना। आर कॉस थीटा का वैल्यू दिख रहा है आपको -4 और आर साइन थीटा का वैल्यू आपको कितना दिख रहा है, आर साइन थीटा का वैल्यू आपको दिख रहा है 4√3। क्लियर है। अब बात को समझिए, दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हर बार होगा बेटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 का स्क्वायर प्लस 4√3 का होल स्क्वायर। और यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 ही बनने वाली है, ठीक है। ये हर बार होगा, हर क्वेश्चन में होगा। इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू आएगा आपके पास 16 प्लस 16 3 जा 48। क्लियर है। तो 48 प्लस 16 कितना होता है 64। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है आपकी 64, आर का वैल्यू आपका हो जाएगा 8। पॉजिटिव 8 ही लेना, बता चुका हूँ, आर डिस्टेंस है ना, ओरिजिन से पॉइंट तक का। तो r इक्वल टू 8 आ गया, है ना। r की वैल्यू 8 आ गई। अब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो चलिए मैं मिटाऊंगा इसे, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब अपन थीटा की वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, मैं थीटा की वैल्यू अब निकालूंगा बेटा। ध्यान से देखो थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, r की वैल्यू 8 आई है, याद रखेंगे, है ना। r की वैल्यू कितना आई, 8 आई। तो यहाँ पे अपन पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8 cos थीटा इक्वल टू -4, ये हो जाएगा 8 sin थीटा इक्वल टू 4√3। दैट मीन्स cos थीटा की वैल्यू आपको दिख रही है -1/2 एंड sin थीटा की वैल्यू आपको दिख रही है कितनी, sin थीटा की वैल्यू आपको दिख रही है √3/2। अब देखिए cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव, cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, cos नेगेटिव है साइन पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में होता है ऐसा, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और cos नेगेटिव होता है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, हियर cos theta is negative and sin theta is positive means theta lies in second quadrant। क्लियर हो रहा है, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। मैं आपको बता चुका हूं कि भाई सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है साइन पॉजिटिव होता है, मतलब थीटा कहां लाई कर रहा होगा, थीटा लाई कर रहा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है मतलब अपना शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, पाई माइनस थीटा करना है। क्या करना है, पाई माइनस थीटा। देखो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट का ट्रिक लिख के रखा हूं, पाई माइनस थीटा करना है, पाई माइनस थीटा। अब समझिए पाई माइनस थीटा का मतलब क्या है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। पाई माइनस थीटा करना है, मैं इसे मिटाऊंगा, आप लोग नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा के सॉल्व करने वाला हूं, है ना। पाई माइनस थीटा, ये सेकंड ट्रिक लगेगी, शॉर्ट ट्रिक आपकी, ठीक है, थीटा निकालने के लिए। बात को समझिएगा, इसे रफ कर रहा हूं, इसे रफ कर रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लिए होंगे, आई होप, है ना। समझिए, आप ये बताइए कि 1/2 कब होता है cos में, अभी बात किए थे cos 60 पर, मतलब मैं इसे लिख सकता हूं माइनस cos π/3 और इसे मैं लिखूंगा साइन थीटा को क्या लिखूंगा, साइन π/3। देखो दिक्कत क्या है, बात को समझना, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है शॉर्ट ट्रिक की, समझिए बात को। यहां पर cos की वैल्यू cos π/3 दिख रही है, साइन की वैल्यू साइन π/3 दिख रही है, लेकिन बेटा यहां पर एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ गया, इसे भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे पॉजिटिव cos चाहिए, नेगेटिव cos नहीं। भले मेरा साइन पॉजिटिव है तो क्या हुआ, मैं बोला कि ये दोनों आंसर पॉजिटिव होने चाहिए प्लस ये एंगल सेम होना चाहिए। अभी एंगल तो सेम है लेकिन ये नेगेटिव आ गया है, तो दिक्कत क्या है कि अपने को इसे एडजस्ट करना पड़ेगा एंगल को। तो अपन क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा का मतलब क्या है बेटा, ध्यान से सुनो, मैं इसे लिख दूंगा cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस π/3 और इसे क्या लिखूंगा बेटा, साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस π/3, क्योंकि भले देखो ये आंसर तो सही है, मैच हो रहा है, लेकिन ये एडजस्ट नहीं है करके इसे भी एडजस्ट होना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस साइन को हटाना है। और बात को समझिएगा, देखिए ऐसा लिखने का फायदा क्या है, cos 180 माइनस थीटा, ये पाई मतलब कितना होता है 180, तो भाई ये क्या है cos 180 माइनस थीटा, ये क्या बनता है माइनस cos थीटा, और sin 180 माइनस थीटा ये क्या होता है sin थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में से एक्सप्लेन किया हूं, समझने की कोशिश करना, मैं यहां पर एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं यहां पर लिख रहा हूं cos 180 माइनस थीटा, और 180 को मैं पाई भी लिख सकता हूं।
180 माइनस थीटा क्या होगा, देखो 180 है तो cos का क्या रहेगा, cos 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो cos 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस cos थीटा, और sin 180 माइनस थीटा क्या होगा, देखो 180 है तो sin का क्या रहेगा, sin, और 180 माइनस से कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में sin क्या होता है, पॉजिटिव, तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव sin थीटा। तो इसीलिए बोल रहा हूं cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव sin थीटा। ये दोनों चीजें बेटा एक्सप्लेन किया हूं ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो में, प्लीज देख लेना अगर जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। और जो लोग देखे उनको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मैंने यहाँ पे जस्ट उल्टा किया है, मैंने माइनस cos थीटा को लिख दिया cos 180 माइनस थीटा, देखो माइनस cos थीटा को मैंने लिख दिया cos 180 माइनस थीटा, क्लियर है। और आपको कैसे पता चलेगा ये एडजस्ट करना है, तो उसके लिए बेटा ये शॉर्ट ट्रिक याद रखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रहेंगे तो डायरेक्ट थीटा रखना है, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा तो पाई माइनस थीटा कर देना है, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा तो ये करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा तो ये करना है। इन दोनों का भी क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी तो सेकंड का ही बना रहे हैं अपन, है ना। देखो तो आंसर क्या आ गया, ये हो गया आपके पास cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई बाई 3, सॉल्व करोगे तो 2 पाई बाई 3 आएगा ना भाई, एलसीएम लेना आ जाएगा। यहाँ पे भी sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin ऑफ 2 पाई बाई 3, देखो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पाई बाई 3, और दोनों का एंगल सेम है, इसका एंगल भी सेम है, इसका एंगल भी सेम है, cos भी पॉजिटिव है, sin भी पॉजिटिव है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, पाई बाई 3। यहां से निकल के आ रहा है कि थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। समझ में आ रही है बात, थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 हो गई। तो चलिए अब पोलर फॉर्म बनाते हैं। आर का वैल्यू कितना आया था, याद कीजिए, आर का वैल्यू आया था 8, है ना। तो पोलर फॉर्म क्या होगा, अब चलिए उसको देखते हैं। आप लोग पहले इतना नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके मैं रफ कर रहा हूं, समझिएगा बात को। मेरा थीटा का वैल्यू आ गया है 2 पाई बाई 3, तो मेरा पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, मैं यहां पे लिखता हूं पोलर फॉर्म, क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 8 cos 2 पाई बाई 3 प्लस आई 8 साइन 2 पाई बाई 3, दैट इज माई आंसर। क्लियर हो रहा है ये चीज, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, z इक्वल टू -1 माइनस आई, इसे भी पोलर फॉर्म में बदलना है। देखो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। तो मॉडुलस क्या है, जो आर निकाल रहे हैं ना वही आर ही मॉडुलस है, और आर्ग्यूमेंट क्या है, जो थीटा निकाल रहे हैं ना अपन वही आर्ग्यूमेंट है। तो वो आप लोग निकाल सकते हो, मैं बार बार निकाल ही रहा हूँ, आर और थीटा वही मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट ही निकालना है। अब अपन डायरेक्ट इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, -1 -3 माइनस आई, ठीक है। देखिए बात को समझिएगा, मैं इसे कंपेयर करूंगा किससे, z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा से। तो आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा है आपका -1, और आर साइन थीटा का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, -1, है ना। माइनस आई मत लिख देना भाई, आई से कंपेयर होगा, यहाँ पे -1 है, तो आर साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, -1। तो पहले आप आर का वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, डायरेक्ट कर दूं थोड़ा कि चलो अच्छा सॉल्व कर देता हूँ, स्क्वायरिंग करके ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर का वैल्यू आपके पास कितना आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी √2। यही आपका मॉडुलस होता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपको जो निकालने बोला है मॉडुलस वो यही है और कुछ नहीं है ना। तो मॉडुलस है आर इक्वल टू √2। अब आप क्या करो, आर की वैल्यू √2 आ गई मॉडुलस। अब आप इसे क्या कीजिए, थीटा निकालिए, एम्पलीट्यूड निकालना है ना, इसे बोलते हैं अपन मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है, आर इक्वल टू √2। अब थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, थीटा निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया, पहले आर की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो, ये दोनों जगह, है ना। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, मैं रफ करने वाला हूं, है ना। आप इसे नोट कीजिए, मैं रफ कर रहा हूं, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। अब देखिए आर की वैल्यू आई है √2, ध्यान रखेंगे, है ना। आर का वैल्यू कितना आया है, √2। देखिए क्या करूंगा, आर का वैल्यू √2 आया है तो फिर से लिखता हूं, क्या लिखूंगा, आर कॉस थीटा इक्वल टू कितना है, -1, आर साइन थीटा इक्वल टू कितना है, -1। यहाँ पे रख दूंगा √2 cos थीटा इक्वल टू -1, यहाँ पे लिख देता हूँ √2 साइन थीटा इक्वल टू -1, ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू आपके पास आ रहा है -1/√2, और साइन थीटा का भी वैल्यू कितना आ रहा है, -1/√2। देखिए cos और साइन दोनों कैसा है, नेगेटिव है ना। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, cos थीटा एंड साइन थीटा बोथ आर negative means theta lies in third quadrant,
है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और साइन दोनों कैसे होते हैं, नेगेटिव, तो थीटा कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट की ट्रिक क्या है, माइनस पाई माइनस थीटा। तो आपका कैसे निकलेगा आर्ग्यूमेंट, चलिए निकालते हैं, है ना। माइनस पाई माइनस थीटा करना है ना, इसको ध्यान में रखेंगे, शॉर्ट ट्रिक है, इसी पे अप्लाई करूंगा। वीडियो पॉज करके पहले इसे नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा cos थीटा इक्वल टू, पहले लिख दूंगा माइनस cos 45 डिग्री, है ना। ये तो cos 45 डिग्री होता है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4 डिग्री। क्लियर है, cos 45 sin 45 पे 1/√2 होता है। अब ये चाहिए माइनस पाई माइनस थीटा, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। या चलिए डायरेक्ट ही आंसर कर देते हैं। डायरेक्ट आंसर करेंगे तो कैसे करेंगे, समझिएगा बात को। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा का वैल्यू आना चाहिए माइनस पाई माइनस थीटा, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखना थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। क्लियर है, ये आपका आंसर होगा। थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई 4, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4, मतलब आंसर आएगा माइनस ऑफ 3 पाई बाई 4। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। क्या आंसर होगा, माइनस 3 पाई बाई 4, ये थीटा की वैल्यू होगी। मैं डायरेक्ट ही कर दे रहा हूं, है ना। यहाँ पे थीटा माइनस पाई माइनस थीटा होना चाहिए, तो मैंने माइनस लगाया, पाई माइनस ये जो थीटा आ रहा है पाई बाई 4 उसे घटा दिया, तो कितना हो गया माइनस 3 पाई बाई 4। ये मेरा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड, ये मेरा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब चलिए इसके आगे आंसर क्या होगा, अब डायरेक्ट लिखते हैं आंसर को। आर का वैल्यू आया है √2 याद रखेंगे, और थीटा का वैल्यू आया है माइनस 3 पाई बाई 4, तो आंसर हो जाएगा z इक्वल टू आर की जगह √2 cos माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस आई √2 साइन माइनस 3 पाई बाई 4, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ये बात, ठीक है। तो ये मेरा पोलर फॉर्म होगा -1 माइनस आई का। क्लियर है, आई होप सभी को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसे नोट कर लेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन अपन करते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा। फोर्थ क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, ठीक है। अब देखो चलिए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है अपने पास, अपन लिख रहे हैं z इक्वल टू 1 माइनस आई, ये अपना फोर्थ क्वेश्चन है ना। इसे अपने को सॉल्व करना है, ध्यान से समझिएगा। कंपेयर करूंगा, z इक्वल टू क्या लिखूंगा, r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा, ठीक है। r cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, r cos थीटा की वैल्यू आ रही है 1, और r sin थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, r sin थीटा की वैल्यू आ रही है -1, ठीक है। थोड़ा जल्दी करूंगा, बात को समझना, शॉर्ट ट्रिक अब लगाऊंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बना चुके हैं ऑलरेडी, है ना। अब इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो आंसर क्या आता है, देखो आर स्क्वायर इक्वल टू आपको डायरेक्ट मिलेगा 1 + 1, मतलब आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी √2। क्लियर है, आर आ गया √2। अब अपने को चाहिए थीटा, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा √2 cos थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है √2 sin थीटा इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका cos थीटा इक्वल टू आ जा रहा है आपके पास 1/√2, ठीक है। और sin थीटा इक्वल टू आपके पास कितना आ जा रहा है -1/√2। क्लियर है। अब देखो cos पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, ऐसा कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं cos थीटा इज पॉजिटिव एंड sin थीटा इज नेगेटिव, मीन्स थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है ये बात, थीटा कहाँ पे लाई कर रहा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा। थीटा कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि cos थीटा कैसा है पॉजिटिव, sin थीटा कैसा है नेगेटिव। क्लियर है। तो अब यहाँ पे चलिए वैल्यू पुट करते हैं, अपना थीटा का वैल्यू निकालेंगे। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूँ, है ना। ध्यान दीजिएगा, अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। आर का वैल्यू √2 आया है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मैं आंसर कैसे लिखूंगा, बात को समझिए, मैं इसे मिटा देता हूँ। थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट की ट्रिक क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है माइनस थीटा, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए। देखिए cos थीटा कहाँ पे होता है 1/√2 cos 45 डिग्री पे, और sin थीटा 1/√2 कहाँ होता है 45 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू डायरेक्ट लिख दीजिए, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा π/4, और सामने कैसे माइनस थीटा होना चाहिए, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे -π/4 आ जाएगा थीटा। क्लियर है, क्योंकि cos थीटा कितना होता है 1/√2, 1/√2 कहाँ होता है cos में 45 डिग्री, तो मैंने लिखा π/4,
और यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लेना है, माइनस थीटा, तो यहाँ पे डायरेक्ट सामने क्या लगा देना, माइनस पाई बाई 4, और यहाँ पे आंसर लिख देना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, z इक्वल टू √2 cos माइनस पाई बाई 4 प्लस i√2 sin माइनस पाई बाई 4। क्लियर हो रहा है ये बात, ये आपका आंसर हो जाएगा पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये शॉर्ट ट्रिक क्या होनी चाहिए, बाकी आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं करेगा। एक चीज और है, अगर आपको इसको और सॉल्व करना है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 आएगी, इतना तो समझ में आ रहा है। मैं इसे अगर और एडजस्ट करना चाहूँ तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, बात को समझने की कोशिश करना। मैं इसे लिख सकता था cos थीटा इक्वल टू cos पाई बाई 4, मैं इसे लिख सकता था sin थीटा इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4। अब देखिए cos, इसको मैं लिख सकता हूँ cos माइनस पाई बाई 4, ठीक है, और इसे मैं लिख सकता हूँ sin माइनस पाई बाई 4, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है। बात को समझिएगा, मैं ऐसा क्यों लिखा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए cos थीटा जो होता है ना, cos माइनस थीटा भी होता है, मतलब cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, याद कीजिएगा, मैंने आपको ये बताया है। क्या बताया है, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा क्या होता है आपका cos थीटा, लेकिन sin माइनस थीटा आपका क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इसीलिए माइनस साइन थीटा को मैंने क्या लिख दिया, साइन माइनस थीटा, cos माइनस थीटा को मैंने, cos थीटा को मैंने क्या लिख दिया, cos माइनस थीटा। क्लियर है, इसलिए थीटा की वैल्यू डायरेक्ट क्या पुट कर रहे हैं, माइनस पाई बाई 4। यहां से आपको दिख रहा होगा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाई 4। इसीलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बना दी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में डायरेक्ट आपको माइनस थीटा पुट करना है। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। ये शॉर्ट ट्रिक बड़े काम की है, इसे नोट कर लेंगे, और सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होने। मॉडुलस निकालने बोलेगा तो मतलब आर की वैल्यू निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालने बोलेगा मतलब आपको थीटा निकालना है। तो बस इतना ही था एक्सरसाइज 5.2 में। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। जो बचे हुए क्वेश्चन है आप लोग खुद ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो बताइएगा, सॉल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, और देखने के लिए वीडियो को थैंक यू सो मच।